Hi guys, this is the beautiful morning and have a nice day to you. And I am starting this vlog from the morning and the time is 8:30 a.m. and I am on my terrace because weather is very beautiful. तो मैंने सोचा कि क्यों मैं इस चीज़ को स्किप करूं कि मौसम ना देखूं। बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है और 2 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, रिपेयरिंग के लिए गया हुआ था, अभी ठीक हो गया है। दर्शन करा तो चलिए मिलवाते हैं आपको अपने यहाँ के खूबसूरत से वेदर से। ये देख सकते हैं आप कितने काले बादल छाए हुए हैं आसमान में और ये पेड़ कैसे कैसे मूवमेंट कर रहा है। मतलब ये भी अपनी पूरी मस्ती के साथ में झूम रहा है एंड ये भी मेरी तरह मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। एंड यहाँ पे हमारे महान भारतीयों ने 3 झंडे एक साथ लगा रखे हैं एंड पंछी भी कैसे उड़ रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं आगे को, थोड़ा सा और इंजॉय कर लेते हैं। और ये देखिए आप हमारा मनी प्लांट कैसे कैसे मतलब ये पूरे झूम रहे हैं यार मौसम की मस्ती के साथ। एंड यू कैन सी दिस, वाओ, जस्ट वाओ। और मैं आपको बताऊं कि दिस इज़ माई फेवरेट वेदर। मेरे कमज़ोरी है ये वेदर में, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ लेकिन ऐसा वेदर देख के मैं रह ही नहीं सकती, सब छोड़ छाड़ के आ जाती हूँ। एंड यहाँ पे हमारे बीन्स की जो वो है ना प्लांट है, वो देखो कहाँ तक पहुँच चुका है। इसमें ये सारी छतें अब क्रॉस कर चुका है वो। एंड फ्लावर, वाह, जस्ट वाह। एंड ये देखिए क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। ये हमारा नींबू का पेड़ एंड इस पे कहीं से कहीं तक कोई नींबू दिखाई नहीं दे सकता आपको। एंड हमारे एलोवेरा, ये देख सकते हैं आप हवा अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए। एंड कितने प्यारे बादल आए हैं मेरे घर एंड पेड़ को चुनौती देते हुए अब देखते हैं कि पेड़ जीतता है या हवा। लेकिन हम चाहते हैं कि पेड़ ही जीते क्योंकि फिर ये सुहाना मौसम आपदाओं में बदल जाएगा। ये कोई अच्छी बात तो नहीं हो सकती। तो चलिए बहुत हो चुका है, अब नीचे चलते हैं और अपना स्टडी का फर्स्ट स्लॉट लेते हैं जो कि आज बहुत ज़्यादा ही लेट स्टार्ट हो रहा है बिकॉज़ आज थोड़ा सा लेट ही आँख खुली और लेट ही दिन शुरू हुआ है। ये अच्छी बात है कि आज जिम नहीं जाना, सो आज मैं अपना मतलब प्रोडक्टिव डे अच्छे से निकाल पाऊँगी। जो मतलब लॉस हुआ है 1-1.5 घंटे का सुबह का, उसकी भरपाई कर पाएंगे। तो एंड आपसे प्रॉमिस भी किया था कि अगर आपने इस इनिशिएटिव को पसंद किया जो कि करंट अफेयर से था तो मैं ज़रूर से डेली शेयर करूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने उस इनिशिएटिव को पसंद किया है। आप लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं कि अपने नोट्स शेयर करिए। तो गाइज़ मैं पूरी ट्राई करूंगी कि आप लोगों के साथ मैं रोज़ जो डेली पढ़ती हूँ उसको शेयर करूँ क्योंकि परीक्षाएँ आगे लगी हुई हैं कंटिन्यू। और एक और बात भी सुनाई आ रही है कि ये PCS UPPCS का पेपर मार्च में हो सकता है। तो इस हिसाब से हमारे पास बहुत कम टाइम है, अभी हमें प्री ओरिएंटेड हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। पूरी तरह से नहीं लेकिन हाँ आप 60-40 का रेशियो लेके चल सकते हैं। जो मेरा सजेशन रहेगा वो यही रहेगा और मैं अपनी तैयारी भी इसी हिसाब से कर रही हूँ। आपके साथ मैं भी शेयर करूँगी और करंट अफेयर आपके साथ अब मैं डेली शेयर करूँगी, इट्स माई प्रॉमिस। एंड आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं कि जो करंट अफेयर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी आप लोग खुद बोलेंगे कि हाँ ये हेल्पफुल था। एंड गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे रूम के कर्टेन कैसे हिल रहे हैं, इसका मतलब है कि हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट स्लॉट जो कि यहाँ पे टेबल पे हो रही है अभी डस्ट, लेकिन मैं इसको बाद में साफ़ करूँगी आफ्टर टू टेकिंग 1 स्लॉट। एंड गली में सुबह के 9 बजे देखो कैसा मौसम है। हमारी गली में आपको सन्नाटे के सिवा कभी कुछ नहीं दिख सकता। ये हमारी गली की पहचान है कि जब भी आप हमारे शहर आएँ जो सबसे साइलेंट गली हो वो हमारी है। एंड ये ले आई हूँ मैं पानी और ये बॉटल मेरे को मिली थी
मुझे तो एज ए गिफ्ट मिली थी। एंड वैसे ना ये ग्लूकॉन डी के पैकेट के साथ आती है और ये 1/2 लीटर की है, तो इस वजह से मेरा मतलब पूरा मेज़रमेंट रहता है कि इसको 6 ख़त्म करनी है। तो इसलिए मैंने अभी यहाँ से अपना वो थर्मस भी हटा दिया, दूसरी बोतल भी ये यहाँ पे शिफ्ट कर दी है। एंड फ्रेंड्स, बारिश ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बारिश नहीं होगी क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल गई। तो जब हवाएं तेज़ चल जाती हैं तो बादल ले जाते हैं, लेकिन आपको दिखाती हूँ सबसे पहले मैं बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। ये देखो, छत पे जा नहीं सकती मैं अभी, फिर दिखाते हैं आपको बाद में। काफ़ी तेज़ मतलब बारिश हो रही अभी। आज की क्लास हो चुकी है कंप्लीट और इसको मैं थोड़ी देर में शेयर करूँगी। एंड ये विश्व खाद्य दिवस के लिए एक शॉर्ट नोट मैंने बना दिया है, इसको भी शेयर करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ लेटने के लिए क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे भी हो रहा है फीवर, बहुत तेज़ सर्दी लग रही है। अंदर से ब्लैंकेट लेके आती हूँ। एंड देखो क्या कॉम्बिनेशन है, आपको यहाँ पे धूप दिख रही होगी, धूप, और यहाँ पे ये देखो बारिश, बारिश और धूप। Feeling very bad. So friends, now I am going to share with you the most important part of this vlog and which is the current affair notes। and ये है 14 अक्टूबर का प्रोजेक्ट कुइपर जो लॉन्च किया गया है। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेज़न के द्वारा। अमेज़न जो कंपनी है। और ये क्या है? ये एक पहला इंटरनेट उपग्रह है जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में 32-36 उपग्रह तैनात करना है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसकी किताब है? ये लिखी है विवेक अग्निहोत्री ने, जो कि द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं। और ये लॉन्च की गई है अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी इतना ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी। सिर्फ ये बता रही हूँ कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जब इसमें मतलब नतीजे आएंगे उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। एंड यहाँ पे मैं मतलब इस में जो ये बनाती हूँ नोट्स, इसमें सारे स्टैटिक पार्ट भी सोचती हूँ कि यहीं पे लिख लूँ। तो दल बदल कानून संबंधित है, वो है 52 संविधान संशोधन अधिनियम से, और जो कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। और दल बदल कानून जो आया था वो 1985 में आया था। हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर मंथ के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शुभमन गिल को। एंड नेक्स्ट है हमारा फेरी सर्विस किससे संबंधित है? तो फेरी सर्विस जो है वो नौका सेवा से संबंधित है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक नौका सेवा जो 40 साल बाद शुरू हुई है, और ये तमिलनाडु के नागपट्टिनम से श्रीलंका के कांकेसंथुराई तक जाएगी। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोची में। एंड FCRA संबंधित है, तो ये संबंधित है विदेशी चंदा या अनुदान से, और इसकी फुल फॉर्म है विदेशी अंशदान विधि नियमन अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे, विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, तो ये आज ही मनाया गया 16 अक्टूबर को। इसका थीम जो है जल ही जीवन है और जल ही भोजन है। और ये UNO ने एक संस्था स्थापित की थी, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, उसके द्वारा 1979 में 16 अक्टूबर को फैसला लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विश्व में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाएगा। एंड FAO का सचिवालय वो रोम इटली में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? तो श्रीलंका से संबंधित है। एंड यहाँ पे तमिल जो लोग थे उनका कुछ मतलब विवाद है, तो उसको लेकर के ये श्रीलंका का और भारत के बीच में समझौता हुआ था। काफ़ी पहला पॉइंट है ये।
एंड अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याण को बढ़ावा देना। इसका प्रारंभ 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया और इस बार का जो थीम है वो है बालिकाओं के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस राज्य में न्यायिक सेविकाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है? तो बिहार में। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को लंबे समय के बाद खोला गया? तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है और ये एक सींग वाले गेंडे जो कि भारतीय प्रजाति का गेंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क को 1974 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और आज का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी, सेकंड पे हैं गौतम अडानी और थर्ड पे हैं साइरस पूनावाला। और भारत में अब अरबपतियों की संख्या 259 है और इसका संस्करण जो है वो है 12th। और इसमें जो विशेष पॉइंट है वो ये है कि 138 शहरों के 1000 करोड़ की संपत्ति वाले 1319 व्यक्ति इस में शामिल थे लिस्ट में। तो 1319 व्यक्तियों में से मुकेश अंबानी जी का प्रथम स्थान है। एंड रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 1 साल में हर 3 सप्ताह में लगातार 2 नए अरबपति जोड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत में पैसा ही पैसा हो रहा है इस टाइम। और भुखमरी में हमारा 111वां स्थान है। फिर है P20 शिखर सम्मेलन का ये क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये कि G20 नहीं, दैट इज़ P20। तो इसका संस्करण है 9th और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में। और ये क्या है? जो G20 के अध्यक्ष हैं उनका शिखर सम्मेलन है ये और इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है, इसमें 4 सत्र चलेंगे। पहले सत्र में चर्चा होगी SDG के लिए एजेंडा 2033 उपलब्धियों का प्रदर्शन, प्रगति में तेजी लाना। दूसरा, सतत ऊर्जा में परिवर्तन, हरित भविष्य के प्रवेश द्वार, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। एंड फोर्थ है इसका डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। इसको आप नोट कर सकते हैं और आप मेरी टेलीग्राम पर जाकर इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अप्रिशिएटिंग दिस।